गुड इवनिंग। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम 2023 से शिफ्ट करके हम 2024 में एंटर कर गए हैं। और 2024 ये हमारा साल मिरेकल्स और मैनिफेस्टेशंस का होना चाहिए, और ये होगा भी। अब उसे बनाना कैसे है वो हम समझेंगे। इसके अंदर यहाँ पे यू आर द अलादीन, और आपके हाथ में एक चिराग है, एक जिन है, जो आप जो चाहेंगे वो हर चीजें पूरी करेगा। लेकिन समझना बस सिर्फ ये है कि आप ये सब चीजों को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे वो जिन आपके फेवर के लिए काम करना शुरू करेगा। तो अब ये जो है ना 2023, सबसे पहले हमें 2023 के बारे में कुछ चीजें मैनिफेस्ट करनी है। और मेरे बारे में तो आप जानते हो, और बाय चांस बाद में कभी कोई और देख रहा होगा तो उसके लिए मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आई एम डॉक्टर रितु गोयल, गायनाकोलॉजिस्ट एंड वुमेन हैप्पीनेस कोच। मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद काफी साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अब भी मैं काम कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट टर्न वुमेन हैप्पीनेस कोच। साथ ही मेरी एक वुमेन हैप्पीनेस मास्टरी नाम से मेरा एक कोर्स है, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड, टाइम मास्टरी, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और भी बहुत सारी सब चीजें। सो अब इसके बाद इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, और अभी हम अपने सेशन पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये इसमें 2023 आपके लिए कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स पे आपको 2023 के बारे में इनपुट्स लिखने हैं अपने। फिजिकल हेल्थ आपकी कैसी थी, मेंटल हेल्थ कैसी रही, फैमिली में कैसे रहा, यानी कि परिवार वालों के साथ आपके संबंध कैसे रहे, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा रहा, आपका प्रोफेशन कैसा चल रहा है, करियर में ग्रोथ क्या हुई, पैसों की मैनेजमेंट कैसे रही। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे अर्निंग नहीं, सिर्फ सिर्फ अर्निंग नहीं, अर्निंग भी, और उसके बाद उसको स्पेंड कैसे किया वो कैसे, वो देखना है आपने, वो सब लिखना है। वेल्थ के बारे में, यानी कि टोटल अर्निंग, टोटल वैल्यू, टोटल नेटवर्थ आपके पास कितनी है। आपने अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पूरा एक साल में क्या क्या किया। 1 जनवरी 2023 को आप कहाँ थे, 31 दिसंबर 2023 तक आप कहाँ पहुंचे, कहाँ से कहाँ पहुंचे, क्या क्या चेंज हुआ, वो आपको नोट करना है। एक छोटा छोटा पॉइंटर्स नोट करो, बहुत डिटेल में नहीं भी करना है तो, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंचे, क्या जर्नी रही। फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, लोगों से, स्पिरिचुअल लाइफ में आप अपने भगवान से या जिससे भी आप प्रार्थना करते हो उनसे कैसे कनेक्ट हुए, वो आपने देखना है। एंड सोशल लाइफ, आप अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, कितना अटैच्ड है, कितना उनके साथ मिलना जुलना हो पाता है, दोस्तों के साथ और सबके साथ, वो आपने देखना है। फिर आपका एनवायरनमेंट, अपने आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बारे में, यानी कि लिविंग अपने आसपास, जो सराउंडिंग्स में जानवर हैं, कोई कुत्तों के लिए करता है, कोई बिल्ली के लिए, कोई गाय के लिए, कोई पक्षियों के लिए, किसी ना किसी एनिमल्स के लिए, कोई पेड़ों के लिए करते हैं कुछ। तो उन सब चीजों के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आपने कुछ किया। या अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, कोई लोग एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए क्लीनिंग के लिए करते हैं, जैसे कहीं गए वहां गंदगी है तो उसकी साफ सफाई करने में योगदान दिया, या इस तरह से लिविंग या नॉन लिविंग चीजों के लिए। और फिर एक सर्विस और कंट्रीब्यूशन, यानी कि चैरिटी, जो भी आपने अर्निंग की उसका कितना परसेंट पार्ट आपने कंट्रीब्यूशन के लिए दिया। कम से कम, बहुत कम से कम 1% आपको कंट्रीब्यूशन में देना होता है। अगर आप 100 रुपया भी कमा रहे हैं तो 1 रुपया दान जरूर देना चाहिए। इससे आपके कमाने में, आपकी अर्निंग में ग्रोथ होती है और बरकत होती है। सो ये आपको लिखना है। ये पिछले सेशन में हो चुका है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने ये अटेंड नहीं किया था पिछला सेशन, तो इसलिए मैंने ब्रीफ में बता रही हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है कि क्या चीज इतनी अच्छी नहीं गई इन्हीं सभी चीजों में। कब आप बीमार हो गए, कब आप मेंटली अपसेट हो गए, कब फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ कोई इश्यू आया, इस तरह से हर चीज में क्या 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 आया। इनको डिटेल में अगर देखना है तो मेरी इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। उसके बाद 2023 में बहुत ही हॉरिबल चीजें, यानी कि बहुत ही परेशान करने वाली चीजें क्या हुई।
जो आपने, जैसे 3 चीजें जो आपने 2023 में खो दी, ऐसी क्या चीजें हुई, और कौन सी 3 सिचुएशन जिनसे आपको तकलीफ हुई, इस तरह की चीजें आप नोट करेंगे। एंड वो सब नोट करने के बाद आज अब हमारा यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं। 2024, ये अब आप अपना पेपर पेन निकाल लीजिए एंड उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे कि 2024 के लिए आपका प्लानिंग क्या है। सबसे पहले हम कुछ प्लान करेंगे, हर पॉइंट पे प्लान करेंगे। फिजिकल हेल्थ और अपीयरेंस में आप अपनी प्लानिंग करेंगे, मेंटल हेल्थ में। अब जैसे मैं कहूँ कि फिजिकल हेल्थ में मुझे क्या करना है, तो मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, तो मुझे अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली, और डेली वॉक करने के लिए जाना है, थोड़ा सा योगा करना है। मेंटल हेल्थ के लिए मुझे रेगुलरली मेडिटेशन करने का मेरा प्लान है। मेडिटेशन करने से आई विल बी एबल टू मैनेज पीस ऑफ माइंड। मेरे मन के अंदर शांति रहना बहुत जरूरी है, तभी मैं जिंदगी में खुश रह सकती हूँ। एंड बीइंग अ हैप्पीनेस कोच, मेरा अपना खुश रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी तो मैं कम्युनिटी को सर्व कर पाऊंगी। फिर उसके बाद फैमिली से क्या कनेक्ट है। मैं पिछले दिनों कुछ असाइनमेंट्स में काफी बिजी थी, कुछ काम में बिजी थी, तो फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही थी। अब मुझे 2024 में मुझे फिक्स करना है कि मुझे अपनी फैमिली को कहाँ कितना टाइम और देना है। इसी तरह फ्रेंड्स के साथ और रिलेशंस में भी थोड़ा सा कम मिल पा रही थी, उनसे मिलना जुलना होता था तो थोड़ा सा कम टाइम दे पाती थी, नहीं हो पा रहा था। सो वो सब चीजें मुझे सॉर्ट आउट करनी है। ये सब आप अपना लिखते जाइए, चाहे तो साथ में लिखिए, या मैं उसके बाद 5 मिनट का टाइम देती हूँ, उसके बाद लिखिए। प्रोफेशन एंड करियर, तो मैंने यहाँ पे उसमें अब यहाँ पे देखना है कि 2024 में व्हाट न्यू स्किल्स यू आर लर्निंग, ऐसी क्या नई चीज सीख रहे हैं जो आपके प्रोफेशन और करियर को हेल्प करेगी। तो 2024 में हर किसी को अपनी इनकम में एक इनकम स्ट्रीम और जोड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं तो आपको एक और तरीका ढूंढना है जहां से आपके पास अर्निंग आ सके, या आप उसके लिए कोई स्किल सीख रहे हैं सो दैट आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल के बाद आप उस स्किल को यूज करके अर्निंग कर सकें। फिर मनी मैनेजमेंट के बाद वेल्थ, आपने वेल्थ को ग्रो करने का क्या प्लान करना है। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल सेशन हम कभी बाद में लेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ प्लान किया है तो वो आप जरूर लिखिए। चाहे एक पॉइंट लिखो चाहे दो, हर एक में लिखना जरूर है जो भी आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि मैं अपनी सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए क्या करूंगी। हो सकता है मैं कुछ कोर्सेज ज्वाइन करूंगी जिसके लिए, जहां मैं कुछ सीखने वाली हूँ। सो वो मैंने करना है। 23 में भी मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, 24 में भी मैंने आगे और सीखने का प्लान किया हुआ है। सो दैट आई हैव ऑलरेडी प्लान, मुझे 24 में पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या सीखना है। स्पिरिचुअलिटी, फॉर मी, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी में भगवान से कनेक्ट करने के जो भी तरीके हैं, आई विल बी वर्किंग मोर रेगुलरली ऑन दैट। फिर सोशल लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट करना, मिलना, ये सब चीजें रहेंगी। एनवायरमेंट और लिविंग या नॉन लिविंग एनवायरमेंट के लिए 2024 में मैंने, मेरा जो प्लान है, हमारे घर के पास में गौशाला है, मैं वहां पे रेगुलरली जाऊंगी, ये मेरा प्लान है। एवरी वीक जा सकूंगी तो एवरी वीक जाऊंगी, नहीं तो 15 दिन में मेरा प्लान है कि मैं जरूर एक बार चली जाऊंगी। सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन में मेरा जो प्लान है, मैंने पहले कुछ बच्चों को पढ़ाती थी मैं, उन बच्चों के साथ कनेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उन बच्चों की अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगी पढ़ाई में या जिस भी तरह से, दैट आई विल ट्राई। या ऑनलाइन में भी मैं अगर किसी को हेल्प कर पाऊंगी तो वो भी मेरा सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, आप उसको लिखना शुरू करें। एंड लेट मी शेयर सम म्यूजिक। जब भी आप लिख लेंगे तो आप मुझे बताइएगा।
क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है और कंप्यूटर पे म्यूजिक भी सुन रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो आप मुझे, यस, सूरज को सुनाई दे रहा है। तो अभी 8:03 हुआ है। 8 नफीसा को भी सुन रही है, गुड। सो 8:08 तक 5 मिनट्स हम टाइम देते हैं। आप अपना लिखिए 8:05। 8:08 पे हम आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका हो जाता है आप लिख दीजिएगा डन। मैम कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, अच्छा, तो आपने तो हाउ आई प्लान मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में तो आपने बता दिया कि आप पेरेंट्स हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, लेकिन उसमें हम लोग टाइमिंग को तो भी डिवाइड करना पड़ेगा ना कि हम लोग फैमिली को इतना टाइम देंगे, सब चीज़ें इतने इतने डिवाइड करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं हम तो लोग? अब जैसे फैमिली को, आप फैमिली के साथ रहते हो हाँ। तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? जैसे मान लो मैं अपनी फैमिली में जो मेरा प्लान है वो ये है कि हमारा खाने का टाइम सबका कई बार अलग अलग हो जाता है। सो आई कैन प्लान कि हम लोग डिनर अपना एक साथ कर लें और ब्रेकफास्ट हम लोग एक साथ कर लें। वो आधे घंटे का आगे पीछे होने की जगह हम खाने के टाइम पे इकट्ठा खा लें खाना। लंच के टाइम में जनरली मेरी डॉटर साथ में होती है तो हम इकट्ठा लंच करें उस टाइम पे, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। अब अगर किसी को कोई, मान लो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरे पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, इन लॉज मेरे सास ससुर कहीं और रहते हैं, तो मेरा जाना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मेरे पेरेंट्स थोड़ी ज़्यादा दूर रहते हैं तो मैंने सोचा है मैं साल में कम से कम 2 बार उनके पास 4 दिन के लिए रहने जाऊंगी या 5 दिन के लिए रहने जाऊंगी, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं मेरे आने का। ऐसे मेरे इन लॉज के पास थोड़ा सा कम टाइम लगता है जाने में, वो यहाँ, मैं दिल्ली में हूँ, वो गुड़गांव में है, तो मैंने सोचा है कि हर 3 महीने में मैं एक बार उनके यहाँ पे जरूर जाऊंगी। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उससे ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं कमिट कर सकती, मैं नहीं प्लान करूँ। तो आप अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ किस तरह से कनेक्ट? मैम, हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी कि मैं अभी नहीं लिख पाऊंगी, कोई बात नहीं। आज इंजेक्शन लगना, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हाँ नफीसा, आप सिर्फ सुन लो और मन में सोच लो, जी तुम्हारे लिए अभी सब मैम, चीज़ों का इंजेक्शन से बहुत दर्द होते हैं, ये जब लगते इसको हैं थोड़ा तो। सा दबा लेना चाहिए आपको इंजेक्शन को। ओके, इसको थोड़ा सा दबा लोगे ना, मसाज करो जब भी लगता है गर्म तो पानी की मसाज। सिकाई कर रही मैम, ठीक है, इट्स ओके। गर्म पानी की सिकाई कर सकती हूँ? बहुत ज्यादा नहीं करनी है, इसको मसाज की जी दर्द करता ही है। ओके मैम, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, आप मन में प्लान कर सकते हो, बहुत सारी चीजें लिखने से पहले मन में भी आपके लिए काफी है। तो फिजिकल हेल्थ एंड अपीयरेंस में क्या लिखना, क्या आता है? जैसे कि मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है और तो मेरा प्लान है कि मैंने एक्सरसाइज करनी है। अगर मुझे कोई भी चीज़ मैं ऐसी करती हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बेटर होता है, मुझे अच्छा महसूस होता है, तो वो सब मुझे करना है। मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आपकी स्टेज में आपका वजन नहीं बढ़ा हुआ, आपका वेट ठीक है, लेकिन फिर भी आप योगा कर सकते हो, योगा करना सीख सकते हो, उससे बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स होते हैं। योगा के बेनिफिट्स, हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए जब आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, तो मेंटली रिलैक्स करते हो, प्राणायाम सीख सकते हो। तो और प्राणायाम सीखने के बाद मेंटल हेल्थ के लिए आप अच्छी चीज़ें, जैसे कुछ अच्छी चीज़ें, आप अकाउंटेबिलिटी वाले किसी ग्रुप में जो कनेक्ट हुए हो तो वो आप कर सकते हो, उससे भी आपकी सोचने का नज़रिया बदलता है। जब आप अच्छे तरह से सोचते हो उससे हमारा मन शांत होता है, हम परेशानियों से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हो गया फैमिली, तो हो गया, अब फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। अब फ्रेंड्स में कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि
बहुत सारा टाइम दे देते हैं फ्रेंड्स को। जैसे आपकी एज के, आप तो अपने काम में काफी फोकस्ड हो, लेकिन कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो सारा दिन घूमते फिरते दोस्तों के साथ मस्ती करते रहते होंगे, है ना ऐसा? हाँ हाँ। तो आपने अपने लिए कितना टाइम प्लान करना है कि मैं इतना टाइम, मैं हर रोज 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ दे सकता हूँ, मैं 1 सप्ताह में 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ दे सकता हूँ, या मुझे इससे ज्यादा देना है या कम देना है, वो आपको पता होना चाहिए। जिससे कि अगर आप मान लो 1 सप्ताह में 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ खाली गप्पे मारते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि मैंने ये प्लान किया है दोस्तों के साथ कनेक्ट होना, और इसको मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कंसिडर करने वाला हूँ। नहीं तो अगर हमारा प्लान नहीं होता तो दोस्तों के साथ बात करने बैठे 3-4 घंटे 5 घंटे चले गए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, तो आपको पता होना हाँ, चाहिए। मतलब अगर कभी कभी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं, उसको हम लोग एक यही जगह तो, पे वो सही है। ये नहीं, आपको प्लान करना है, मुझे इतना टाइम ही देना है और इतना टाइम जरूर देना है। यही फर्क रहेगा आप में और बाकी दोस्तों में। अनप्लान्ड कुछ नहीं करना। अगर आपको 6 घंटे भी दोस्त के साथ प्लान करके जाना है कि मुझे आज एक मूवी देखनी है, उसके बाद मुझे फ्रेंड के साथ डिनर करना है, मुझे एंजॉय करना है, मैं 6 घंटे 1 हफ्ते में निकाल रहा हूँ या 1 महीने में निकाल रहा हूँ, इट इज ओके, दैट इज योर प्लानिंग। वो मतलब लॉन्ग टाइम लॉन्ग गैप तो 1 आवर इज एनफ। जो भी आपके ऊपर डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कितना इनफ है। कितना इनफ है? आपको 1 घंटा इनफ है तो 1 घंटा इनफ है, आपको 6 घंटे चाहिए तो 6 घंटे चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं कितना टाइम निकाल सकता हूँ। सो नेक्स्ट इज प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल करियर में जैसे अब मैं डॉक्टर हूँ, अगर मुझे डॉक्टर में आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ तो और कोर्स करना होगा, कुछ क्वालिफिकेशन और करनी हो सकती है। या जब मैं अभी वुमेन हैप्पीनेस कोच हूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। आपने देखा है मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, अभी जैसे फेसबुक ऐड और ये सब चीज़ें सीखी मैंने, तो वो मैं अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी सीख रही हूँ और मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए भी सीख रही हूँ, है ना। तो ऐसे आप ऐसी कोई भी चीज़, प्रोफेशन का मतलब आ जाता है आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग आ रही है, तो जिस भी काम में आपकी अर्निंग आप बढ़ा रहे हो, दैट इज योर प्रोफेशन एंड करियर। नेक्स्ट हो गया मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 100 रुपये का क्या करते हो, ये आपको प्लान होना चाहिए। आपका 100 रुपया आने वाला किस तरह से खर्चा होगा, 10% उसका चैरिटी में जाना चाहिए, 10% अभी शुरुआती तौर समय पे हैं तो आप 10% चैरिटी पे नहीं लगा सकते, लेकिन आपका 1% आप चैरिटी पे लगा सकते हो और वो जरूर देना चाहिए। अगर आप 1000 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपये का दान जरूर करना चाहिए, उससे ज़्यादा ना भी करें, इट इज़ ओके, 10 का करें। अपनी एजुकेशन पे कुछ पैसा जरूर लगाना चाहिए। जैसे जब मैं डॉक्टर बन गई थी ना और रेगुलरली अर्निंग भी कर रही थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि अपनी एजुकेशन पे पैसा हमेशा खर्च करते रहना है, क्योंकि हमने पढ़ाई की गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद हमें ये नहीं पता लगा कभी भी कि एजुकेशन पे पैसा भी खर्च करना है, कुछ सीखना है तो पैसा दे के भी सीखना पड़ता है। तो अब तो मैं अब इस इंडस्ट्री में आई तो अब मुझे पता लगा कि हाँ, कुछ सीखना है तो पैसा दे के भी सीखना पड़ता है। हम तो सब गवर्नमेंट के उसमें पढ़े, फ्री डॉक्टर बन गए, फ्री गायनेकोलॉजिस्ट बन गए, और फिर उसके बाद तो जो भी हुआ पैसा मिलता ही है काम करने का। तो ये मुझे नहीं पता था। तो अपनी एजुकेशन पे, जैसे आपने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए तो आप पैसा देके ज्वाइन करते हो ना। हाँ। एक टाइम आएगा आगे लाइफ में, कुछ ही महीनों में शायद ये टाइम आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे से अर्न करने लगोगे और आपको बहुत कुछ आ जाएगा अपने काम में, ठीक है। जो भी आपकी एजेंसी और सब काम बढ़िया करोगे तो उसके बाद इंसान को एक स्टेज पे लगने लगता है कि हाँ, मुझे काफी कुछ आ गया, मुझे सब कुछ आता है। बाकी लोग को तो नहीं आता, मुझे आता है। और जब ये स्टेज आ जाती है ना तो वहां से उसकी इंसान की ग्रोथ बंद हो जाती है। हर स्टेज पे आपने अपनी, जब आप बहुत सारा, मान लो 2 लाख रुपया महीना पे भी पहुंच गए आप, या 20 लाख पे पहुंच गए, तो
उसके बाद भी अपनी अर्निंग का लगभग 10%, 5 से 10 जितना भी जरूरत हो उतना पैसा अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करना जरूरी है। तभी तो नई चीजें सीखोगे ना। सही बात है। दुनिया में बहुत चीजें हैं सीखने के लिए। और नेक्स्ट हो गया मनी मैनेजमेंट, खत्म हो गया। अब वेल्थ के ऊपर। वेल्थ के ऊपर जो है, वेल्थ हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि आपके पास नेट कितना है, आपने अब तक कितनी प्रॉपर्टी बना ली है। हाँ, नफीसा राइट बोल रही है, एजुकेशन के लिए राइट बोल रहे हो ना। नफीसा जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो बात कर रहे थे, उनके लिए बोल रही। यस, एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन के पॉइंट पे ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चों को ही एजुकेशन की जरूरत होती है, उन्हें ही सीखना है, हम सभी को सीखना है। अगर हम अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें हमेशा सीखते रहना होता है। अब नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्थ का मतलब ये है कि आप एक तो आप कमा रहे हो, अपनी मेहनत से कमा रहे हो, वो आपकी अर्निंग है। और एक होती है आपकी पैसिव अर्निंग, यानी कि आपके पास ऐसा कुछ है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी और आपके पास पैसा आ रहा है। जैसे कि अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी है जो किराए पे आपने दे दी, हाँ, तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी, आपको टाइम नहीं खर्च करना, लेकिन वो आपको पैसा देती रहती है। इस तरह से बहुत, और वो प्रॉपर्टी की भी अपनी वैल्यू है, वक्त के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ने लगती है, बढ़ती जाती है। तो आपके पास कितनी नेट वर्थ कितनी है, कितनी एक्चुअल वर्थ है, अगर आप काम करना आज छोड़ दें तो कितने दिन जो पैसा आपके पास है आप सरवाइव कर सकते हो। आपका काम कितने दिन चल सकता है कि आप अपना काम खुद से मैनेज कर सकते हो। अभी तो आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, लेकिन अपने आप भी मैनेज करना होगा ना। तो वो कितने दिन आप अपने बेसिस पे बिना काम किए मैनेज कर सकते हो अपनी लाइफ को, दैट इज नेटवर्थ। तो बहुत सारे लोगों की नेटवर्थ करोड़ों और अरबों रुपए में नेटवर्थ होती है। तो जब आप सोचना शुरू करोगे इस साल के एंड तक मैंने अपनी सेविंग या नेटवर्थ कितनी बनानी है, मैंने 50,000 बनानी है, 5 लाख बनानी है, 5 करोड़ बनानी है, क्या बनानी है, वो सोचना शुरू करना है। नेक्स्ट हो गया पर्सनल डेवलपमेंट में, तो बता दी सेल्फ ग्रोथ के लिए। हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट मतलब उसमें हम लोग कोई कोर्स सीखने के लिए कर सकते हैं, और उस काम को सेल्फ ग्रोथ करना है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यस, एंड स्पिरिचुअलिटी इज गॉड। हाँ, गॉड को थोड़ा मतलब भक्ति पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे भी करना है, कोई तो दिया जला के भक्ति करेगा, कोई तो अलग तरह से भक्ति करेगा, कोई तो मंदिर मस्जिद चर्च जाके करेगा, कोई तो गरीबों की सेवा करेगा। सबका अपना अपना तरीका है भगवान की भक्ति करने का, तो जो भी तरीके से करेगा। ओके, नेक्स्ट सोशल लाइफ। 3 चीज बोल दीजिए लास्ट में, 3 चीज। सोशल लाइफ जो हमने अभी फ्रेंड्स के लिए बात की लगभग वही है, ये एक्स्ट्रा ही पॉइंट बना हुआ है, मैं इसे हटा दूंगी स्लाइड से। एनवायरनमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके लिए लिविंग का मतलब जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो प्राणी हैं, पेड़ पौधे और पक्षी और जानवर, उन सब के लिए, उन सब की सेवा के लिए, उन सब की टेक केयर के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तुम गौ सेवा करते हो ना? मतलब अभी वो सेवा तो नहीं है, अभी जहाँ पे था वहां से चला गया, चले आए हो, तो कोई बात नहीं, सोचोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। हमें इसके बारे में भी सोचना होता है। आज सबसे पहले सिर्फ इतना ही सोच सकते हो। अच्छा, आपने 3 चीज बोला, ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ, ओके। एंड सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन, वो हमने चैरिटी की बात की। चैरिटी कम से कम 1%, 100 में 1 रुपया, या 100 में से 10 रुपया। जब शुरुआत करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की और अर्निंग की, तो 10% देना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे निकालने होते हैं। जब अर्निंग काफ़ी हो जाती है तब आप 10% तक भी आप निकाल सकते हो। तो 100 में से 10% और 1000 में से 100%। हाँ, 1000 में से 100।
लेकिन शुरुआत में अगर नहीं भी हो पाती तो चैरिटी मीन्स मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एजुकेशन, मनी। यस, चैरिटी में एजुकेशन भी हो सकता है। अगर आप किसी को आधा घंटा पढ़ाते हो वो भी चैरिटी है। किसी को, किसी गरीब की, किसी बूढ़े और बीमार की कुछ सेवा करते हो वो भी चैरिटी है। ऐसा कोई काम या ऐसा कोई दान जिसके बदले में आप कुछ उम्मीद नहीं करते कि आपको मिलेगा सिवाय खुशी के। अगर कोई रास्ते में परेशान है, बीमार पड़ा है, आपने उसको उठ के हॉस्पिटल ले जाने में भी हेल्प की, तो क्या आप उससे कुछ उम्मीद करोगे कि वो आपको कुछ देगा? नहीं करोगे ना। तो वो चैरिटी हो गई। ऐसा कोई भी काम जिसके बदले में आप उस बंदे से कुछ उम्मीद नहीं करते, वो बहुत जरूरी है। चैरिटी इज मस्ट, क्योंकि भगवान जी चैरिटी देखते हैं। आप कितनी चैरिटी करते हो, जरूरी नहीं है पैसे से ही चैरिटी करनी है। पैसे से चैरिटी 1% कर लो, 100 में से 1 रुपये, और बाकी चैरिटी थोड़ी सी सेवा। सही है। ओके, सो आपने जो भी बोला था, आपसे ही सवाल किया, सही जवाब पाया है। हाँ, आई विल नोट डाउन ऑल ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ओके ओके, श्योर। तो अब एक चीज तो ये हो गई है। हाँ, अब हम करेंगे विजन बोर्ड। आपने सुना है कभी? फिर से बोलिए मैम। विजन बोर्ड अच्छा अच्छा, विजन बोर्ड, यस मैम। सुना है? क्या हाँ आपने हाँ, बनाया है? दिखाओ। हाँ श्योरली। हाँ, हाँ श्योरली देखिए दिखाइए। देखिए देखिए। हाँ, वंडरफुल। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने लगा के रखा है? यस, सच है क्या? और मोबाइल के स्क्रीन पे भी वही है। दैट्स वंडरफुल। ये आपने रनिंग, जॉगिंग, या पेड़ पौधे लगा रहे हो, मेडिटेशन, किताबें पढ़ना, बढ़िया हाउस, घड़ी, ये आपके साथ में कौन है यहाँ पे? ये माता जी हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे फादर हैं, ये मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं। ये गौशाला है। ये मतलब एक एक दे- समुद्र पे जाना है, वहां पे। फिर एक हो गया आपकी एडवर्टाइजमेंट करना है, एक एम एम लेकर के। और मैंने डेट को भी लिखा है यहाँ पे कि कब करना है यहाँ पे। इसको और थोड़ा चेंजेस करना है यहाँ पे, अब इस तरीके का येलो का। हाँ, तो डेट अब चेंज करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, 2023। मतलब येलो कलर करना है उसको। हाँ, 2023 आपने एक मिनट। चेंज करना है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरीके का था मेरा विजन बोर्ड। हम्म। ये मेरा मोबाइल का विजन बोर्ड है, मोबाइल पे ही है हम्म, एक्चुअली। सेम टू सेम यहाँ पे ये जो येलो है ना, इस पे नहीं है बस। कोई और नहीं, कर कुछ लेना। वो करना पड़ेगा। हम्म। और यस, आई एम सूरज कुमार, आई एम द फाउंडर ऑफ C1 टेक ग्लोबल एजेंसी एज फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। सो मैं ना हमेशा मतलब एक काम कर रहा हूँ तो अलग अलग भटकता हूँ, उसको नहीं करने के लिए इसको लिख करके रखा हूँ कि बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। मिलेगा सूरज को फुल मार्क्स। इसमें तुम्हारी गाड़ी नहीं दिखाई दी मुझे। क्या? कार, तुम्हारी गाड़ी नहीं दिखाई दी है। कार? अरे नहीं, कार लेकर के क्या करेंगे हम लोग। क्यों? कार भी लगा लो एक। हाँ, एक कार भी लगा लो। एक कार भी। हाँ। चलिए, ठीक है, लगा लूंगा। कोई भी कोई भी एक मर्सिडीज या कोई भी कार एक लगा लूंगा। हाँ, और इसके अंदर डेट डालनी है। आपने जो मोबाइल का विजन बोर्ड दिखाया, आप उसको दोबारा दिखाइए। ओके, सो जो पहले मैंने ये स्टार्ट किया सबसे था, ऊपर 2023/25, ये क्या है? मतलब डेट इज 25। वो मैं तब किया था, 3 महीने पहले किया था। हम्म। मतलब मेरे सर जो थे, जितेश मनवानी सर,
तो उनके जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब जो टीममेट्स थे, उन्होंने बनाने के लिए बताया था हमें कि हम्म। हम लोग विजन बोर्ड किस तरीके से बना सकते हैं, एक्चुअली क्या क्या जरूरी है उसके अंदर। हाँ। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कि हाँ ये चीज सही है, और इसको एक्सेप्ट कर दिए थे बेसिकली। तो ये मेरा पुराना मोबाइल था, उस पे मैंने रखा लेकिन था। डेट इसमें आपने 2023, में बाकी सब ठीक है, डेट में गड़बड़ है। हाँ हाँ, डेट डेट ही कंफ्यूजन हुआ है। जब तक डेट का कंफ्यूजन रहेगा तब तक वो चीजें सच नहीं होंगी। ठीक है, एक तो अब ये चेंज करना डेट को अभी। December 28, मैंने इसको December 28 को किया था। हाँ, अभी 31 दिसंबर 2024 तक के लिए जो जो आपने करना है वो सब चीजों का विजन बोर्ड बनाएं। जो भी नया वाला है वो बेहतर है, जो मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पे है। जो अभी वाला है, हाँ, तो अभी उसी भी में। यहाँ पे जो फोटोज है वही है। हम्म। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया हूँ। हाँ। बस उसको एक फोटो फ्रेम में कर दिया हूँ, बस और कुछ हाँ, नहीं। हाँ। और ये क्वेश्चन मार्क, एम आई गुड इनफ, आई एम वंडरफुल, एम आई गुड इनफ का डाउट क्यों रखा हुआ है, उसको भी हटा दो। आई एम वंडरफुल, हाँ, आई एम उस पे ऑसम। आई एम आई एम ऑसम, ओके, आई एम ऑसम। हाँ, ये आपने 28 दिसंबर को बनाया ना? हाँ मतलब अट्ठाईस सुबह में दिसंबर बनाया था। 2024 तक के लिए बना दिया आपने ये? हाँ मतलब पूरा 1 साल के लिए ठीक किया है, हूँ। दैट इज वंडरफुल, परफेक्ट। सो इसमें से क्वेश्चन मार्क हटा देना। आई एम ओके, ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम वंडरफुल। आई एम यस, ब्लेस्ड, आई एम आई एम चोजन, आई एम पावरफुल, आई एम, जो भी आपको अच्छा लगेगा आई तो वो एम करेंगे। फिर किसी और पावरफुल। सेशन में मैं आई एम वाला मेडिटेशन करवाऊंगी, तब आप और उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसको स्क्रीन शेयरिंग को एंड बंद करते हैं, ओके, आगे चलते हैं। 1 मिनट और, एक एक, हाँ बोलो। मिनट। सो दिस इज माय लोगो, लोगो। लोगो। बढ़िया लोगो है, बस वंडरफुल, मैं, फैंटास्टिक। थैंक यू। नफीसा, नफीसा आप अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम। हाँ, आपको भी अपना जब भी टाइम मिलेगा विजन बोर्ड बनाना है। जी जी विजन मैम। बोर्ड तुम्हारे, जरूरी देखो, सूरज के विजन बोर्ड की चीजें अलग हैं, तुम्हारी अलग रहेंगी। तुम्हारी अपनी जी फैमिली, फैमिली के साथ जो भी चीजें आप, हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, चाहे आज जी के दिन की जो सिचुएशन है उसमें उन सपनों को उस तरह से पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी मैम। डिफिकल्ट सिचुएशन है ये अभी वाली, लेकिन ये बहुत प्यारी सिचुएशन है, बहुत अच्छी है, बहुत प्लान्ड और बहुत डिजायर्ड सिचुएशन है ना? जी मैम। लेकिन आप एक विजन बोर्ड बना सकती हैं, और वो विजन बोर्ड में आप डेट 1 साल की ना डाल के 5 साल या 10 साल या पूरी लाइफ के हिसाब से आप बना सकती हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साल में अचीव करना है। 1 साल के लिए भी अगर आप कोई चीजें बनाना चाहती हो तो आप जरूर बना लीजिए। ओके मैम। तो आपको वो विजन बोर्ड बनाना है, मोबाइल पे और कंप्यूटर पे बनाएंगी तो वो भी ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं ऐसे में, एक आपको लेना है, नोटबुक लेनी है, मैं दिखाती हूँ कैसे ये। ऐसी एक नोटबुक मिल जाएगी आपको, जी ठीक है, जिसके अंदर ये स्पाइरल वाली मिल जाएगी। जी स्पाइरल वाली नोटबुक, प्लेन नोटबुक ले लेंगे, जी मैम। ठीक है। उसमें कोई भी कटिंग जो भी आप देखें, सूरज आपको भी ये करना है, ठीक है। आप, इसको हम ड्रीम बुक बोलेंगे। यस, मैं लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, एक ड्रीम बुक बनानी है। मैंने भी बहुत साल पहले एक बार बनाई थी ड्रीम बुक, अब मैं दोबारा से इस साल बना रही हूँ ड्रीम बुक। तो उस ड्रीम बुक में जो भी चाहते हैं हम, उसके अंदर एक फोटो काट के और वो लगा दो, और उसके अंदर लिखना है, जैसे कि कोई एक, सपोज मान लो मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मैं एक डेट डाल दूंगी, मेरे को इस डेट को ये वाली गाड़ी, उसकी फोटो लगा दूंगी, ये इस गाड़ी, मैं आज इस शोरूम में गई, जैसे अभी हम मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी मर्सिडीज खरीदनी है, और सपोज मैं आज अक्टूबर में एक डेट मैंने डाली, इस डेट को उसमें
एक फ्रेंड को लेटर जैसे लिखूंगी। आज हम उस शोरूम में गए, हमने व्हाइट कलर की मर्सिडीज ये वाला GLC 200 मॉडल लिया, और उसके बाद उसके जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव था उसने हमें गाड़ी की चाबी दी, हमें साथ में बुके दिया, और हम उसके बाद बैठ के आए। हम उसके बाद वहां से मंदिर गए, हमने पूजा की। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ मैं इन लॉज के यहाँ भी जाना चाहूंगी, उसके बाद कि मैं अपने इन लॉज के यहाँ गई, फिर हम अपने पेरेंट्स के यहाँ गए, पेरेंट्स के यहाँ से फिर हमें एक और मंदिर में जाना है, तो हम वहां वाले मंदिर में फिर से गए, और उसके बाद मैं हम लोग घर आ गए। इट इज वंडरफुल डे, माई एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल। तो ये चीज अभी घटित नहीं हुई, लेकिन ये मेरे इमेजिनेशन में इसको घटित होते देखना है। ओके मैम। ठीक है, तो नफीसा यस। आप चाहें तो आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज की आप प्लानिंग करना चाहते हो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू कि किस तरह से लिखना है। सूरज गाड़ी का ऐसे लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का लिख सकते हैं। आपने घड़ी का लगा रखा था, हाँ मेरे को ये वाली ब्रांड की घड़ी मैंने खरीदी, एक डेट डाल दें कि मैं इस डेट पे खरीदने वाला हूँ, खरीद ली है मैंने, ऐसे कुछ भी। बस मैंने तो अभी सोच रखा है सिर्फ बच्चों के लिए। क्या सोचा है, वही वही बच्चों के लिए भी तो सोच सकते हैं ना। मैं भी तो अपने जी बच्चों के सिर्फ लिए बच्चों। प्लान करती हूँ। जी सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और अच्छा फ्यूचर बनाना उन लोगों का। हाँ, तो आपका जी। बच्चा, एक बच्चा ये कर रहा है, दूसरा बच्चा हाँ, ये कर रहा है, ये तीसरा करेगा। बच्चा क्या कर रहा है, तो वो जी। चीज सोच सकते हो। ये एक बड़ा गोल हो गया, लेकिन जी। छोटे 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 अभी तक छोटे तो भी। अभी तक तो हम लोगों ने बस उम्र के बारे में सोचा था कि ये IAS बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ये है कि अब ये दो निकलेंगे तो ये दो क्या बनेंगे, इनके बारे में भी प्लानिंग करनी है। इनके बारे में भी प्लानिंग करेंगे, जी। बिल्कुल ठीक है। उसके सिवा भी प्लानिंग करेंगे। साल में एक बार छुट्टियां कहाँ मनाने जाएंगे? अभी छुट्टियां तो मनाने सिर्फ गाँव जाते हैं। गांव, गांव कहाँ पे है गाँव या आपका? कोलकाता। कोलकाता? यूपी में। यूपी यूपी? में कोलकाता में मायके है। हाँ, तो छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं, लेकिन छुट्टियां मनाने हम पहाड़ पे जाएंगे। एक बार एक पहाड़ पे हिल स्टेशन, हम मनाली जाएंगे या हम कश्मीर जाएंगे। जी। वो एक सपना बना के आप अपनी नोटबुक में रख सकते हो। जरूरी नहीं है जी। बहुत बड़ी रखनी है, छोटी सी एक नोटबुक ले लो, उसके जी। अंदर अपना सपना, अपनी प्लान सब लिख लो, और मेरा यकीन करो उसमें जो भी लिखती जाओगी ना वो सब सच हो जाएगा। जी मैम। हम स्विट्जरलैंड करूंगी जाएंगे, कोशिश। हम USA घूमने जाएंगे। यूएस से तो मैम सपना है। हाँ, तो सपना ही तो देखने को कह रही हूँ, ड्रीम बुक ही तो लिख रहे हैं हम। जी। हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसे सपने देखने हैं जिनको देखने के जो। बाद अगर आप किसी को बाय चांस गलती से वो बता दें तो कहेंगे पागल जी। हो गए हो। जी मैम। ऐसे वाले सपने लिखने हैं कि अगर किसी को पता लग जाए तो कहे पागल है क्या, दिमाग खराब है। तो इतना बड़ा सपना देखना है। सूरज आप भी समझ रहे हो ना? हाँ हाँ मैम, समझ रहा सपने हूँ। इतने बड़े देखने हैं कि लोग ये कहें पागल हो गए। अगर आपके सपनों पे किसी ने पागल नहीं कहा आपको, तो इसका मतलब आपका सपना किसी लायक नहीं है। जी। मेरा तो बस सपना है कि बच्चों बड़े हो जाए और कश्मीर जाऊं। कश्मीर जाने का बहुत दिल है। कहाँ पे? कश्मीर। कश्मीर? मैंने देखो, मैंने भी बोला ना, कश्मीर बोल दिया। अब मुझे थोड़ी पता था तुम्हारा दिल है कश्मीर का। तुम लिखो ना, कश्मीर की फोटो कहीं भी दिखाई दे, फटाफट चुपके से अखबार से और कोई भी मैगजीन से, कहीं से भी फटाफट काट के कश्मीर की फोटो अपनी डायरी में चिपका लो, चुपचाप। हम्म। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जी। और फिर सिर्फ कश्मीर क्यों, कन्याकुमारी भी जाओगी? अब वो तो मैं यहाँ गई थी हिमाचल। हम्म। जब उम्र भी नहीं थे, शादी के बाद हिमाचल गई थी वो। मनाली गए वैसे होगे? मनाली नहीं कहा, हिमाचल। अच्छा। हम्म। रामपुर होता है ना हिमाचल, हाँ। वहां गए थे हम लोग। हम्म। वहां उनकी पोस्टिंग थी तारीख की, हाँ। मेरे हस्बैंड की, तो वहां बस गए थे। हाँ, तो अभी सिर्फ बस नहीं, ये सोचो ना, हिंदुस्तान में 20 जगह घूमनी है मुझे। जी। उन 20 जगहों की लिस्ट बनाओ ना, कहाँ कहाँ घूमने वाली हो। अभी तो फिलहाल मैं कश्मीर की ज्यादा सोच रखी हूँ। हाँ, तो एक नहीं, 10 का 10 सपने देखो।
जी मैम। हम नफीसा, जिंदगी में हमें सपने देखना सीखना है, वही तो मैं सिखा रही हूँ, सपने देखने जी। हैं। जी मैम। सूरज, आपने भी सिर्फ समुद्र का लगाया, आप पहाड़ का भी लगा दो। मैम मैंने सपने देखे थे कि मेरे 2-3 बच्चे हैं, सब साथ में रहेंगे, पर वो आज ऊपर वाले के जरिए से आपसे भी पूरी हो रही है हाँ, तो जो कि सपने, 2-2 बच्चे और अगर। बेटा जो सपना देखोगे ना, हर सपना जी सच मैम। होने के लिए है। और जब आप ड्रीम बुक बना के लिखते हो उसमें सपना, तो वो जरूर सच हो जाता है। जी मैम, बस यही तो सपना मेरे पूरे होने जा रहे हैं कि 3 बच्चे हो जाएंगे मेरे। हाँ, तो इसलिए सारे सपने और बड़े बड़े सपने देखना, मैं यही तो, आजाद कर दो, बंधनों को छोड़ दो, कमी का एहसास खत्म करना है, जी सपना मैम। देखना है। अर्निंग का, हर इंसान को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो बच्चों की मम्मी है या नहीं है, हर इंसान को अपनी खुद की अर्निंग का भी सपना देखना है कि मैं खुद से अर्न कर रही हूँ। हर जी। इंसान को देखना है। बच्चों को तो पढ़ा रहे हो, पढ़ाना ही है, जी। लेकिन और भी सपने देखने हैं। राइट मैम। तुम्हारे अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, और मैं उसके तो बाद इसी में बिजी हो जाऊंगी फिर। बिजी होने के साथ एक अर्निंग का कोई तरीका डाल सकते हो, अगर घर वाले लोग ऑब्जेक्शन ना करें तो छोटे बच्चों की यूट्यूब वीडियो बना के डाल सकती हो। हाँ। वीडियो बनाना सिखाना बहुत आसान है, तुम खुद से भी सीख जाओगी, नहीं तो मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। जी मैम। एंड यू कैन अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, लाख रुपया महीना, इट इज ओके, आसान है। हम्म। जब सपना देखोगी कि मुझे लाख रुपया महीना कमाना है, जी मैम। ठीक है, सूरज तुम भी कर सकते हो ये, मैम एक मैं काम। ऑलरेडी, मेरा सर जो है वो बोले हैं, तो मैंने उस पर काम कर रहा हूँ। मतलब रोज सुबह एक गोल कार्ड की तरह है, जो कि 30 जनवरी 2024 तक मुझे डिजिटल आजादी का किसी भी हाल में रचयिता बन जाऊंगा। हाँ, और मुझे 31 मार्च 2024 से पहले मैं 1 लाख रुपया कमाकर डिजिटल योद्धा बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए, मेरे को एक आइडिया आ रहा है। और- तुम गांव की बैकग्राउंड से हो ना? हाँ बेसिकली तो अभी तो शहर में हूँ। हाँ हाँ अभी बोलिए। शहर में हो, तो गांव जब जाते हो ना, हाँ तो हाँ। अपना एक यूट्यूब चैनल गांव की उस पे बनाना, जहाँ पे गांव में गैया, कुत्ता, बिल्ली, इन सब की वीडियो बना के शूट करना। पचास ओके साठ वीडियो गांव में जाते हो तो बना के रखो, और उसके बाद उसको यूट्यूब पे शेड्यूल करो। और ओके। हर 3 दिन में एक वीडियो आना चाहिए, जो कि आपका पहले से शूट किया है गांव में। अभी अभी तो जा नहीं सकते ना, जब शहर में हो तो, नहीं। समझ रहे हो? हाँ लेकिन शहर में भी तो शूट आउट कर सकते हैं कर ना। सकते हो तो शहर में करो। अरे मतलब वो भी हम लोग विदाउट एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। वीडियो तो रहेगा कि हम लोग हाँ, कैसे आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लोग दुकान खोल रहे हैं एक्चुअली, नहीं जो कि। नहीं, दुकान खोलने वाला नहीं, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। ओके ओके या तो फिर हम बाद में किसी वक्त बात करते हैं, वरना आज का सेशन में जो मेन सेशन है वो रह जाएगा हमारा बातों ओके में, ओके ओके। मैम। हाँ हाँ है ठीक ना? है, कंटिन्यू तो मैम, करिए। हाँ जी नफीसा। मुझे आर्ट का बड़ा शौक है, आर्ट। हाँ, आया ना निकल के शौक, जी। ये मैं मैं चाहती हूँ बनाती हूँ। मैं नफीसा। बनाती हूँ, हर एक चीज कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। स्वीटी, यही करना है तुम्हें, उसको यूट्यूब पे जी। डालो जब बनाती हो। हम्म। कभी झूमर बना लिया, हाँ कभी उमर का प्रोजेक्ट पट्टी बना ज्यादा। लिया। हाँ। हाँ, उसको यूट्यूब पे डालो, उसको डालना सीखो। आता है क्या डालना? जी। नहीं, वो तो नहीं आता है। हाँ, तो सीख सीखो ना, लूंगी। जी, सीखो। सीख लूंगी। पहले सीख लो, उसके बाद उसके अंदर जो चीजें और ठीक करनी है मुझसे सीखना। ओके मैम। मैं अपनी कम्युनिटी में सबको सिखाऊंगी, जी मैम। उसको डालना सीखो, आर्ट का चैनल। ओके। ठीक है, तो वो ओके। जब वो यूट्यूब पे डालोगी, प्रोजेक्ट बना रही हो, अपने घर में डेकोरेशन बना रही हो, कुछ भी चीज बना रही हो, उसका एक चैनल बनाओ। जी मैम। पहले बनाओ, फिर उसके बाद मैं ऑडिट करके बताऊंगी कि इस चैनल में कहाँ आप और अच्छा कर सकते हैं। ओके। एंड
सोचना शुरू करो आज से, 1 लाख रुपया महीना कितने दिन में कमाना है। ओके मैम। ठीक है, ओके। और सोचो, ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये जो वीडियो में बात की है हमने, तो वो सब हम्म। लिखना है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बच्चा बन जाओ, छोटा वाला, जी। 8 साल की बच्ची कितना जिद जिद करती होती हैं, छोटे छोटे बच्चे। वो सारे, वो सारी जिम्मेदारियां जो आज के दिन हैं, और वो सारी कमी का एहसास कि हमारे पास ये नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, उनको छोड़ दो। सपना देखो, सपना सब कुछ है, और सब तरह की सपोर्ट मिल रही है, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, भगवान से, अल्लाह से, सब जी मैम। सपोर्ट मिल रही है। तब मैं जी क्या मैम। करूंगी? क्योंकि 4 कदम आप चलोगे तो 40 कदम वहां से हेल्प मिलेगी। जी। नहीं, लेकिन बेशक, बिल्कुल। बिल्कुल, इस चीज को मैं आज नहीं, बहुत कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ। कर रहे हो ना कर रहा हूँ। सूरज, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें काफी दिनों से जानती हूँ, एंड वही रीजन है कि मैंने तुम्हें इसके अंदर लिया है अभी। एंड नहीं, अगर तुम कोई बहुत, और होता तो शायद चला जाता मेरे ख्याल से। तो वही तो, कोई और क्यों होता, तुम्हारे जैसे तुम ही तो हो, तुम्हारे जैसे तुम ही तो हो, कोई और थोड़ी हो सकता है। और जो चला जाने वाला होता तो मेरे साथ सेशन में नहीं बैठा होता। मेरा दिमाग जी नहीं मैम। खराब है कि मैं बेवकूफ लोगों के साथ बात करूं। जी मैम, राइट मैम। कुछ तो अच्छा लगा ही है मुझे, तभी मैंने नफीसा को भी मैंने आउट ऑफ द वे कॉल किया है, सूरज को भी किया है ना। यस मैम। तो इसलिए बड़ा वाला सपना देखो, बड़े सपने लिखो, विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड बना के घर में बड़ी दीवार पे नहीं लगा सकती, मैं समझती हूँ, तो तुम एक डायरी बनाओ, उस डायरी में चिपकाओ। उस डायरी में चिपकाने को फोटो नहीं मिलती तो लिखो, कश्मीर जाके तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, कश्मीर में क्या देखने गई, चश्मा शाही देखा? मैं गई हूँ कश्मीर। जी। गई है? हाँ, तो कैसा रहा? बहुत प्यारा, दोबारा जाना अच्छा। चाहती हूँ। चलिए। गुलमर्ग, लाल चौक। हम्म। मेरा भी जाने का बहुत मन है। हाँ, बहुत अच्छा है, देखने लायक है। डल लेक, बहुत हम्म। छोटी थी बचपन में, तब गई थी। अच्छा। तो सपने पूरे होते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो अब आपने जब जो सपने देखने हैं, उन सपनों को देखने में कंजूसी नहीं करनी। उन सपनों, वो आपके सपने हैं, राइट मैम। राइट कोई मैम। उन सपनों को नहीं ले सकता आपसे। हाँ, सही है। कितना भी बड़ा सपना देख सकते हो, बड़ी वाली गाड़ी का सपना देख सकते हो, यस ये हो जाएगा। बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये इतना बड़ा सपना देखना है, कौन सी गाड़ी का। मुझे तो सूरज जी आपकी गाड़ी की फोटो आज व्हाट्सएप पे चाहिए, कौन सी गाड़ी की आपने फोटो सेलेक्ट की है। वो ना, मतलब पहले, बहुत पहले से करके तो नहीं रखा हूँ, लेकिन आई विल ट्राई, मैं ढूंढ ढूंढ करके रखूंगा। गुम मुझे नहीं पक्का। होना होता सपने को। नहीं, जो चीज चाहिए उसको पहले ढूंढता हूँ मैं, तब जा करके हाँ, मुझे संतुष्टि मिलता है, तब तक नहीं अभी मिलता है। मैं मैं विजन बोर्ड मेरा इधर लगा हुआ है सामने मेरे, अभी इस पे दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरत, हर चीज के लिए हम लोग कैमरा ऑन करके दिखा नहीं सकते। हाँ, नहीं दिखा सकते, पर वो पूरा घुमाने में और फिर मुश्किल हो जाएगी। यहाँ सारा सेटअप, सारी तारें जो है ना वो लग तो जाएंगी, क्योंकि इसके लैपटॉप के जस्ट आगे मेरा कोई विजन बोर्ड दिक्कत है। नहीं है। हाँ, चलो हम आगे चलते हैं। तो ये अब हमारा हो गया है कि हमने विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड अगर नहीं बना के घर में चिपका सकते, मैं तो घर में दीवार पे चिपका दिया है मैंने, लेकिन अगर नहीं चिपका सकते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि सब लोग कौन क्या कहेगा, वो तो अपनी डायरी में बनाओ, अपने अलमारी में छिपा के रख लो। लेकिन क्या करना है इस विजन बोर्ड का, हम्म। सुबह उठते साथ ही डायरी जो है, आपका मोबाइल जो है, सुबह उठते साथ ही 10 मिनट, 15 मिनट, सब कुछ जो जब आप ये लिखते हो ना, ग्रेटिट्यूड लिखते हो सूरज,
उसके बाद अपने विजन बोर्ड की चीजों को देखना है और खुश होना है और महसूस करना है कि मैं ये चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। ओके। अपनी हेल्थ का विजन बोर्ड बना लिया, अब अपना लुक का विजन बोर्ड बनाना है कि मुझे कैसा दिखना है। क्या मैं फॉर्मल पैंट शर्ट में बैठ के पैंट शर्ट वाली पर्सनालिटी बनाना चाहता हूँ, मैं कोट पैंट वाली बनाना चाहता हूँ, मैं ये कुर्ता पजामा वाली पर्सनालिटी बनाना चाहता हूँ, जीन्स टी शर्ट, क्या अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, इतनी बारीकी में आपने जाना है। कौन से कलर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? जिस दिन आप सीईओ बनेंगे, आपका बड़ा ऑफिस होगा, वहां पे आप ऑफिस में जाके बैठ रहे हो चेयर पे, तब आप क्या पहन के जाने वाले हो, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, हाँ। चलो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी देर का है। मैं म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज तेज तो नहीं है ज्यादा, थोड़ी हल्की करो नहीं नहीं क्या? नहीं, आराम। ठीक है। कहो तो मैं एक स्टेप हल्की कर देती हूँ इसको। अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक। आंखें बंद करके बैठे और अपने भगवान का या अल्लाह का, जिसका भी आप ध्यान करना चाहते हैं, उनका ध्यान करें और महसूस करें कल का दिन मेरी जिंदगी का, मेरी नई जिंदगी का, मेरी आगे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। मैं और क्या बन सकता हूँ जिंदगी में या बन सकती हूँ, उन सारी संभावनाओं का कल पहला दिन है। नई उम्मीदें, नई आशाएं, नई इच्छाएं, सब कुछ कल के दिन से शुरू हो रही है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जनवरी का फर्स्ट वीक है और हम इसमें प्लान करते हैं, पूरे साल के लिए प्लानिंग करेंगे। इस साल में हमें अच्छा अच्छा और अच्छा ही सब मिलने वाला है। ये साल हमें बहुत कुछ देने वाला है। एक नया साल का मतलब 365 दिन की खुशियां, 365 दिन की अपॉर्चुनिटीज, नई नई संभावनाएं, नया सीखने की, अपनी ग्रोथ की, बेहतर बनने की और कुछ नया क्रिएट करने की। अगर आप अपनी कोई फर्म बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो लोगों को मदद करेंगे, लोगों की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कुछ आर्ट करते हैं, उसको लोग देखते हैं, तो वो नई चीज बनाना सीखेंगे और उनको अच्छा लगेगा। हाय आंटी। बेटा अभी आप सुन लो, अभी हमारा मेडिटेशन चल रहा है, बीच में हम बातें नहीं करेंगे। अपना माइंडसेट चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। बाहर के सर्कमस्टांसेस जो हमारी जिंदगी में हैं वही रहेंगे। सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को देखना है जो हमारी अभी की सिचुएशन के साथ हमें मिलती हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज के साथ ग्रो करते हैं। हेलो आंटी, आप कैसी?
सबसे पहले जनवरी के महीने पे हम ध्यान देंगे। एक चीज जो 31 जनवरी तक आप कंप्लीट करना चाहते हैं, उस एक चीज पे ध्यान दें। बहुत सारे प्लान्स जो आपने बनाए हैं, उनमें से एक चीज जो 31 जनवरी तक आप चाहते हो कि ये काम मुझे 31 जनवरी तक पक्का पक्का करना है, उसके बारे में सोचेंगे और महसूस करेंगे कि वो काम 31 जनवरी तक हो रहा है। 31 जनवरी को आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, अपनी पीठ खुद से थपथपा रहे हैं, भगवान का शुक्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं जनवरी इतना अच्छा महीना रहा मेरी जिंदगी का। आई एम सो हैप्पी। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका प्रोफेशनल चीजें हो सकती हैं, ये आपका रिलेशन का कुछ हो सकता है, ये आपकी फैमिली की कोई चीज हो सकती है और वो उस चीज के सक्सेसफुल होने पे आप बहुत खुश हो। आपका अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन हो सकता है, मानसिक शांति हो सकती है और जो भी चीजें आपने जनवरी में अचीव की हैं या आपने आपको जो एडवाइस किया आप उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज डन। और जब ये हो जाए तो मुझे 31 जनवरी को मैसेज कर रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करना है। मैसेज करके बता रहे हैं मैम ये हो गया, मैंने कर लिया, मेरा इतना बढ़िया हो गया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मैं आपका मैसेज देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। और देखो मुझे 31 जनवरी को आपका मैसेज मिल गया। वाओ, मैं कह रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी खुशी में मुझे भी खुशी है। आपकी पूरी 12 मंथ्स की जर्नी में आई एम देयर विद यू। अब हम सेकेंड मंथ में एंटर करते हैं। फरवरी शुरू हो रहा है। इस साल फरवरी लीप ईयर है। फरवरी के गोल पूरे करने के लिए नहीं तो 28 दिन मिलते हैं, इस बार 29 मिल रहे हैं। फरवरी के महीने में आपने क्या टारगेट करना है, क्या प्लान करना है फरवरी के लिए? आप घर में हो, बाहर हो, टीचिंग में हो, कोचिंग में हो, जॉब में हो, फैमिली वे में हो, कुछ भी हो, आप अपने होम मेकर हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो। एक काम, एक किताब जो आप पढ़ना चाहते हो, एक कोर्स जो आप अटेंड करना चाहते हो, एक कविता जो आप लिखना चाहते हो, एक कहानी जो आप लिखना चाहते हो, एक ड्राइंग जो आप बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो कर पा रहे हो। आपको सिर्फ प्लान करना है। अभी प्लान करना है फरवरी में आपने क्या कर दिखाया। आई वॉन्ट टू सी यू सेलिब्रेट। आप जब सेलिब्रेट कर रहे हो, उस सेलिब्रेशन की खुशी की फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो। 29 फरवरी के बाद अगले दिन मार्च में हमने एंटर किया। अगर कोई भी मुश्किल आती है, वो मुश्किल नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई प्लेन सड़क पे चलता जा रहा है और उसको रास्ते में एक जगह कुछ उसके आगे एक सीढ़ी दिखाई देती है, तो अगर उसे पता नहीं हो कि सीढ़ी पे चढ़ के मुझे हायर लेवल मिल जाएगा, तो उसे लगेगा कि मेरी तो रास्ते में रुकावट आ गई, ये क्या है। उसे पता नहीं है कि ये सीढ़ी है, इस पे चढ़ के जाना है। तो जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, वो रास्ते के चैलेंजेस रुकावट नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं नया ग्रो करने के लिए। फेस्टिवल आ रहा है मार्च में, रंगों का त्योहार आता है।
आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और भी कोई फेस्टिवल अगर है, कोई किसी का बर्थडे है, तो आप उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप मार्च के लिए, हर महीने की हमें प्लानिंग करनी है। इस महीने हमने ये कर लेना है। और 31 मार्च को यू आर सेलिब्रेटिंग। इस महीने का गोल मैंने कर दिखाया। वाओ, मुझे यहाँ घूमने जाना था, मैं यहाँ घूम के आ गया इस महीने में। मेरा इस महीने का गोल, अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीख रहे हैं आप। अप्रैल शुरू हो रहा है, नाउ स्टेप इनटू द अप्रैल। और जैसे जिस दिन अप्रैल शुरू होगा, हम पिछले 3 महीने के बारे में देख रहे हैं। जनवरी में क्या अचीव किया, फरवरी में क्या अचीव किया, मार्च में क्या अचीव किया, और अप्रैल के लिए क्या प्लान्स हैं। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो बड़े आराम से, एफिशिएंटली, इजीली आप कर पा रहे हो। कुछ ड्रीम्स, कुछ सपने सच होने लगे हैं। हो सकता है आप कोई छुट्टियां प्लान कर रहे हो सकता है ना कर पा रहे हो किसी वजह से। जो भी चीज़ हो गई, ठीक, कंप्लीट हो गई, उसके ऊपर टिक करना है अपनी ड्रीम बुक के अंदर। अगर अभी तक कोई गोल, सपना सच हो गया, वो टिक करना है। छोटे छोटे बच्चों की फोटो लगा सकते हो। जब वो सपना जिस दिन सच हो जाएगा, उस दिन टिक करना है। और अब मई में एंटर कर रहे हैं। इस टाइम को, खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड एक बिगर गोल को अचीव कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस का कोई टारगेट हो, मुझे इतना अर्न करना है, वो अचीव होना शुरू हो जाए, उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाओ। अगर 1 लाख महीने का टारगेट है, तो उसकी तरफ आपकी अर्निंग शुरू हो चुकी हो। और अपना जो भी प्लान किया है, उतना अचीव करना अब आपको आसानी से होने लगा है, क्योंकि आप एक्शन टेकर हो, आप करते जाते हो, रेगुलरली आप कर रहे हो। अब जून शुरू हो रहा है, 1 जून। 31 मई को आपने मैसेज किया अपना प्रोग्रेस, अपनी सक्सेस ना, मैंने ये कर दिखाया, वेरी गुड। जून, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का मन है। छोटे छोटे टारगेट तो आप आराम से पूरे कर ले रहे हो। 6 महीने बीतने को है, 6ठा महीना शुरू हो गया है। आपकी बाहरी दुनिया में बदलाव आया या नहीं आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी अंदर की दुनिया में बदलाव आने लगा। आपने कितना सीखा, अपनी ग्रोथ के लिए स्पेंड किया। अंदर से आप अंदर से ऑलरेडी चेंज हो चुके हो। और जो भी सपने थे, उन सपनों की तरफ रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्लोली स्लोली, एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल आप ग्रो कर रहे हो। माइंडसेट ग्रो कर रहा है, जिसे पता है कि दुनिया में सब कुछ पाना संभव है। और अब आप इतना चेंज हो गए हो, हर रोज अपने ऊपर ध्यान, अपने ऊपर प्रोग्रेस करते करते ये औरों को मदद करने लगे हो, बताने लगे हो कि हाँ, ये पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज। अगर किसी फ्रेंड को परेशानी है, तो उसको बता सकते हो कि हाँ, मैंने ऐसे किया, तुम भी कर सकते हो। अब लास्ट दिन जून का, 30 जून की डेट आ गई है। एनालाइज कर रहे हो 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कुछ नहीं आया था हमें, मुश्किलें क्या नहीं आई। हर जर्नी डॉक्यूमेंट करना सीख लिए, किस दिन क्या हुआ, फिर 6 महीने की ग्रोथ पीछे जाके देखनी है लास्ट डे में। और मुझे मैसेज, वाओ
मेरे हाफ ईयरली गोल्स कंप्लीट हो गए, मैं सेकेंड हाफ में स्टेप अप कर रहा हूँ एंड एंटर इनटू जुलाई। पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज, जिंदगी के हर एरिया में चेंज। हमने कितने सारे एरियाज लिखे ना, हेल्थ, रिलेशन, फैमिली, मनी, हर एरिया में समझ की चेंज कि हमें हर एरिया के लिए किस तरह से सोचना है। एक वो जो छेनी हथौड़ी देखी है ना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो आप भी अपनी छेनी को शार्प कर रहे हो अपनी मूर्ति बनाने के लिए। द वे यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी, अपने आप को कैसा बना के पोज करना है, कैसे रहना है, अपने आप को और कहाँ इम्प्रूव करना है। अपने आप को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बेहतर पेरेंट्स, बेहतर मदर। अगर आप हस्बैंड वाइफ, बेटर हस्बैंड, बेटर वाइफ, बेटर सन, बेटर डॉटर, पहले से अच्छी बहन, पहले से अच्छा भाई। आप जितना अपने आप से उम्मीद करते हो, आप उससे ज्यादा अच्छे बन के निकल के आ रहे हो, अपने चमत्कार की तरह, मिरेकल की तरह से। नाउ यू आर ग्रोइंग। आप जिंदगी के हर एरिया में ग्रो कर रहे हो। कभी कभी रास्ते में रुकावट आती है, इट्स ओके, कभी कभी आती है तो कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। हमें पता है रुकावट का मतलब है एक स्टेप हाई होके चलेंगे, उस लेवल अप हो जाता है जब रुकावट पार करते हैं तो। दीज आर अपॉर्चुनिटीज, नॉट द ऑब्स्टेकल्स। अगस्त शुरू होता है, 31 जुलाई को आपने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी बनाया। मुझे मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, मैम ये कर दिखाया मैंने, देखो मेरा इतना अच्छा हुआ। अगस्त में यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ अगस्त। मानसून का टाइम आ जाता है, बारिश की रिमझिम रिमझिम, जैसे सूखी धरती की प्यास बुझ जाती है। आपकी इतनी सारी डिजायर्स, इच्छाएं जो कि आपने लिख ली हैं, बहुत सारे सपने देखने शुरू किए हैं, उसी तरह अपनी जिंदगी बदलते बदलते आप लोगों की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन रहे हो। उन लोगों की जो आपकी बात सुनते हैं, जिनको आपसे सपोर्ट की उम्मीद है, आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप जिनकी मदद करने वाले हो, किसी का बिजनेस में हेल्प करने वाले हो, किसी बच्चे को ग्रो करने में मदद करने वाले हो, किसी को एजुकेशन के लिए गाइडेंस देने वाले हो, जो वेट कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान का जो उनका हाथ पकड़ के उनको सहारा दे, वो सहारा देने वाले आप बनने लगे हो। उनकी जिंदगी की पतझड़ में बाहर बन रहे हो। उनकी जो चीजें आप सीख रहे हो वो उनको सिखाने लगे हो। औरों को बढ़ते देखने में जो मजा आता है वो अलग ही लेवल का है। आप उनको मदद कर पा रहे हो। और अगस्त खत्म, 31 अगस्त, बहुत खुश, आप बहुत खुश, बहुत इमोशनल मैसेज मुझे भेज रहे हो। आपने कितना अचीव कर लिया एंड यू आर सो हैप्पी एंड फुलफिल्ड। एंड 1 सितंबर आ गया, यू एंटर इनटू अ न्यू मंथ। सितंबर में बहुत सारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में। एज ए इंडिविजुअल आप ग्रो कर रहे हो। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आने लगती है बड़ा होने के बाद। अब आप एज ए इंडिविजुअल ग्रो करते जा रहे हो। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको नई नई चीजें देगा जिनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको पूरा करना है।
क्योंकि अब यूनिवर्स को पता है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हो। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप उसे पूरा कर सकते हो। आप बहुत खुश हो रहे हो, अर्निंग पहले से बढ़ गई है बहुत अच्छे से, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं, आपके अंदर ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज आपकी निकल के आ रही हैं जिनका आपको पता ही नहीं था कि मैं ये सब कर सकता हूँ या मैं ये सब कर सकती हूँ। You never knew before। और अब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो फॉर ऑल दिस गिफ्ट्स जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ता जा रहा है। अगर कोई आपके साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं भी कर रहा तब भी आप ग्रेटफुल हो। अगर कोई बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है तब भी आप ग्रेटफुल हो। आप जिंदगी के हर लम्हे के लिए, हर दिन के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आप इतनी एफर्टलेसली बिना मेहनत के, क्योंकि आदत पड़ गई है सोचने के तरीके की कि ऐसे करना है, सोच बदलो। वो इतना एफर्टलेसली हो रहा है जैसे कि आप एक लिफ्ट में खड़े हो गए, आपने बटन दबाया, सीधा 100 मंजिल का बटन दबा दिया और आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है। जिन लोगों ने नया तरीका ये सब नहीं सीखा है वो अब भी सीढ़ियों से आ रहे हैं। पहले आप भी स्टेप बाय स्टेप मुश्किल से हर दिन चल रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि आपने बहुत कुछ चेंज कर लिया अपने अंदर। जैसे बुर्ज खलीफा दुबई में है, संसार की सबसे ऊंची बिल्डिंग, आप बुर्ज खलीफा की टॉप पे पहुंच जाते हो लिफ्ट से सीधा। ये लिफ्ट किस चीज की लिफ्ट है? ये ग्रेटिट्यूड की लिफ्ट है, अपनी इम्प्रूवमेंट की लिफ्ट है। आप वहां से ऊपर खड़े हो, नीचे की तरफ देखते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड नाउ यू आर हेल्पिंग। आप उन्हें बता रहे हो मैंने ऐसे किया, तुम भी ऐसे कर सकते हो। कैसे? इस लिफ्ट को कैसे यूज करना है जिसको यूज करके आप पहुंचे। अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी सोच में इम्प्रूवमेंट करना है, अपने सपने देखने हैं, भगवान का शुक्र करना है। अब आप औरों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि आपने अपने लिए ऑलरेडी कर लिया है। आप सिर्फ लोगों की हेल्प करे जा रहे हो। अक्टूबर से दिसंबर तक लोगों को गाइड कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, उनका हाथ पकड़ के उनको सहारा दे रहे हो। सितंबर मुझे मैसेज कर रहे हो, वाह मैम मैंने ये कर लिया, ऐसे हुआ और ये इतनी आराम से हुआ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। इट इज़ लाइक फन। हर दिन हर मिनट एक फन है। सितंबर के बाद अक्टूबर भी यही करते हुए, अक्टूबर भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े से कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, मज़ा आ रहा है। इट इज़ फन, क्योंकि आपकी अर्निंग अभी ज़्यादा हो गई, आपके फ्रेंड्स, आपका सब कुछ ज़्यादा हो गया, हर लेवल पे बेटर होते जा रहे हो, सोच में चेंज आ गया। अब नवंबर और दिसंबर में एंटर करने का टाइम है, साल खत्म होने का टाइम आया। जनवरी में जो टारगेट्स लिए हैं, जो शुरुआत में लिए थे जनवरी के,
पूरे साल के लिए आप उन टारगेट्स को चेक कर रहे हो। इस साल में जो जो करना था कुछ रहा तो नहीं, कुछ कोई असाइनमेंट, कोई काम, कोई टास्क, कोई प्लानिंग, कुछ बाकी तो नहीं। अगर कुछ बचा है तो थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे, उसको भी पूरा कर लेंगे। वो सब कुछ बहुत खुशी से अचीव कर लिया। आपने जो ड्रीम बुक बनाई है, जो आपने विजन बोर्ड बनाया है, उस पर टिक कर दिया। कुछ टिक होने से बचा है क्या जो हमने दिसंबर तक करना है? 90% हो चुका, 5-10% बाकी है। नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा एफर्ट करके वो भी पूरा कर लेंगे। और अब इतना सब कुछ आपने किया, यू जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय इट। आखिर के 5-10 दिन बचे, दिसंबर का एंड। आप कहीं बाहर छुट्टियां मनाने गए अपने पूरे परिवार के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां भी पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑफ दिसंबर में हम यहाँ इसी सेशन के लिए फिर से मिल रहे हैं। और एक और साल के लिए हम प्लान करेंगे। 2025 के लिए हम प्लान करने के लिए फिर से मिल रहे हैं। सारी ट्रांसफॉर्मेशन, सारी ग्रोथ, हम जो बन गए हैं, हमें जो डर थे, हमें जो घबराहट थे, हमने जो सपने देखना छोड़ दिया था, उन सब से बाहर आ गए। अमेजिंग रिजल्ट्स। और आप कहेंगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था और ये सब हो गया, पता नहीं कैसे। और अब हम एक नई लिस्ट बना रहे हैं 2025 के लिए, क्योंकि आप रॉकेट स्पीड से ग्रो कर रहे हो। यही मेडिटेशन एक्सरसाइज हम अगले साल फिर से दिसंबर में फिर से कर रहे हैं। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस और यूनिवर्स की पावर के साथ। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक कदम चलेंगे तो वो 4 कदम चलेगा। बस फेथ के साथ चलना है, ग्रेटिट्यूड के साथ चलना है। अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को दोबारा से करना जरूरी है, बस सिर्फ यही। अपनी लाइफ में अनइमेजिनेबल रियलिटी, जिसको इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी सच्चाई आप क्रिएट कर रहे हो। यू आर रेडी टू स्टेप इन 2025। आप रियलाइज कर रहे हो 2024 आपकी जिंदगी का बेस्ट ईयर है, अभी तक का बेस्ट। इससे मुझे कितना कुछ मिला। आई एम सो अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरा पूरा ध्यान है जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। मैं हर चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ या रही हूँ, ऑब्जर्वेंट हो रहा हूँ। आज का दिन, हर दिन को ऑब्जर्व, ऐसे ही नहीं बीत गया दिन बिना पते। हर छोटी और हर बड़ी इवेंट को नोट करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए। नाउ आई एम रेडी टू अपग्रेड। अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार हूँ। वी इंजॉय, वी सिंग, वी सेलिब्रेट। फिजिकली हम इंजॉय करें या हम ऑनलाइन भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे। एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर मेकिंग अस बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ।
पूरे 2024 का फ्लैशबैक 31 दिसंबर को देखना, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो नाइस। आपके लिए सब चीजें जिंदगी में बदल गई हैं एग्जैक्टली उस तरह से जैसे आप चाहते हो, जैसे आपने सपने देखे थे या अब देख रहे हो। जो जो सपना देखोगे वो सब सच हो गया है। Be in the moment of happiness for few seconds. Then start coming back. मैं अभी आंखें नहीं खुलनी है, मैं काउंट करूंगी, 10 तक की काउंटिंग करूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आंखें नहीं खोलनी, अभी आंखें बंद रहेंगी। 1, अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़ के आंखों पे रखेंगे, पूरे फेस पे, सिर पे, गर्दन पे, हाथों पे, कमर, पेट और पैरों तक। एंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए सजग हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। Come into the present moment now.